नीतीश कुमार का जो शासन है, इसमें तो आप देखे ही कोरोना काल में कि कोई भी ऐसा आइटम नहीं था जिसका ब्लैक नहीं हुआ, चाहे मेडिसिन हो। हम लोग शाहुद्दीन साहब के यहाँ उनके पत्नी और बेटा ओसामा जी हैं, उनसे मिलने जा रहा हूँ। मुसलमान को एक डिप्टी सीएम नसीब नहीं हुआ। 5 साल शासन के बाद लालू यादव बिल्कुल बिहार को चौपट करने में लग गए। मैं पिछले दिनों असेंबली के टाइम में मैं रांची में लालू जी से मिलने गया था। लालू यादव ने मेरे मुंह पर इस बात को कहा, जगदेव बाबू का कौन वैल्यू है, जबकि जब भी उनका भाषण होता है तो उन्होंने सबसे पहले बोलते हैं कि मेरे नेता जगदेव बाबू ने कहा था। तो बिहार में जिस तरीके से सियासी गलियारों में सरगर्मी तेज हुई है, उसको लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या एक बार फिर से बिहार में सत्ता परिवर्तित होगी, क्या एक बार फिर से स्थितियां पहले की तरह होंगी, या फिर किस तरीके से अब सरकार चलेगी, एनडीए रहेगा नहीं रहेगा। ये तमाम सवाल हैं और कहीं ना कहीं इसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट के बाद परिस्थितियां थोड़ी सी बदलती हुई नजर आ रही हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी हैं। सर, आपका डीटीवी भारत में बहुत धन्यवाद। ट्वीट जिस तरीके से आपने देखा होगा, उस ट्वीट को लेकर अगर हम सवाल करें तो क्या बिहार में स्थितियों को देखते हुए आपको क्या लगता है? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा का जनाधार बिल्कुल ख़त्म हो गया था और इसने कुशवाहा समाज को बेच करके नीतीश कुमार के यहाँ आत्मसमर्पण किए और इसीलिए थोड़ा ज़्यादा ही चमचागिरी कर रहे हैं। लेकिन जो ट्वीट उन्होंने किया है वो नीतीश कुमार के मन से ही हुआ होगा। ये बड़े ही खतरनाक बात की ओर इशारा करता है कि बिहार में 15 साल लालू जी का शासन और 15 साल नीतीश कुमार के शासन ने पूरे बिहार के शिक्षा, स्वास्थ्य सब कुछ चौपट इन्होंने कर दिया। और ये अगर इस तरह का फिर से जो षड्यंत्र किया जा रहा है, ये रंगा बिल्ला दोनों मिलकर के फिर सरकार बिहार में बनाएगा तो बिहार का क्या स्थिति होगा। लालू यादव का 15 साल का शासन याद करके लोगों में घबराहट हो जाता है और नीतीश कुमार का जो शासन है, इसमें तो आप देखे ही कोरोना काल में कि कोई भी ऐसा आइटम नहीं था जिसका ब्लैक नहीं हुआ, चाहे मेडिसिन हो, चाहे ऑक्सीजन हो। माने खुलेआम 8 गुना 10 गुना आम जनता ब्लैक लेने पर मजबूरी। किस बात का सरकार, किस बार का नीतीश कुमार मुख्यमंत्री? ये इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, बिहार की जनता बिल्कुल इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि दोनों से लालू और नीतीश 15 साल के शासन से आम जनता उब चुकी है और इसके वजह से लोगों में नाराज़गी है। लालू यादव का भी जनाधार बिल्कुल सब माने चौपट होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से शाहुद्दीन साहब के साथ लालू और उनके परिवार के लोग बर्ताव किया है, 100% बिहार का मुसलमान खिलाफ हो चुका है। और इसी क्रम में मैं कल करीब सभी अपने सहयोगियों के साथ करीब 40-50 गाड़ियों के साथ हम लोग शाहुद्दीन साहब के यहाँ उनके पत्नी और बेटा ओसामा जी हैं, उनसे मिलने जा रहा हूँ। और मैं निवेदन करूँगा कि 30 सालों तक आप लोगों ने आरजेडी को वोट किया, यानी मुसलमानों ने वोट किया, मुसलमान को एक डिप्टी सीएम नसीब नहीं हुआ। इतना ही नहीं है कि जो शाहुद्दीन साहब को एक बार जो पुलिस से चारों तरफ से घेर के मारने की साजिश किया गया है, अगर सीबीआई से जांच कराया जाए तो उसमें ऐसे नेता जो अपने आप को मसीहा बुझते हैं उनका पर्दाफाश हो जाए। हम सीबीआई से भी मांग करते हैं आपके माध्यम से कि सीबीआई का जांच किया जाए। तो मतलब उनकी कोरोना से मौत नहीं हुई। दूसरी बात, एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहते हैं कि लालू यादव के बारे में मैं देख रहा है
कल से न्यूज कि लालू यादव सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता के मसीहा हैं, ये पिछड़े दलित के मसीहा हैं। कभी थे लेकिन 5 साल शासन के बाद लालू यादव बिल्कुल बिहार को चौपट करने में लग गए और कहीं बैकवर्ड दलित का भलाई नहीं करते हैं। इनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि बेटा को हम कैसे मुख्यमंत्री बनावे। मैं पिछले दिनों असेंबली के टाइम में मैं रांची में लालू जी से मिलने गया था। लालू यादव ने मेरे मुंह पर इस बात को कहा। मैंने जब कहा कि कुर्था जहां बाबूजी का शहादत हुआ है उस पॉइंट पर भी तो सोचिए। तो लालू यादव ने स्पष्ट रूप से कहा कि अब जगदेव बाबू का कौन वैल्यू है, जबकि जब भी उनका भाषण होता है तो उन्होंने सबसे पहले बोलते हैं कि मेरे नेता जगदेव बाबू ने कहा था 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। और उनका इतना खराब ओपिनियन उन्होंने शहीद जगदेव प्रसाद के बारे में किया। अब बताइए कि जो शहीद जगदेव प्रसाद तमाम 90% आदिवासी, दलित, पिछड़ा, ऊंची जात के गरीब लोग की लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए, जिनको बिहार नहीं भारत का लेनिन कहा जाता है, उन पर लालू यादव कमेंट्स कर रहे हैं। तो ये साबित करता है कि लालू यादव पिछड़ों के नेता नहीं रहे, दलितों के नेता नहीं रहे, और जो लोग बोल रहे हैं वो चमचागिरी में बोल रहे हैं। उनका कोई बोलने का कोई औचित्य नहीं है। और मैं फोरकास्ट कर रहा हूँ आपको कि जो माइल समीकरण जो बनाए हुए 30 साल से यादव मुस्लिम गठबंधन 100% डंके के चोट पर मैं कह रहा हूँ कि ख़त्म होने वाला है। शहाबुद्दीन साहब का जो शहादत हुआ है उसमें आरजेडी बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगा, जल के राख हो जाएगा, क्योंकि एक मुसलमान को दर्द है कि लालू यादव और उनके परिवारों ने शहाबुद्दीन साहब के साथ क्या किया। इतना ही नहीं, आम लोगों में चर्चा होता है कि अभी के समीकरण को देखकर क्या लगता है, क्या सियासी घमासान बिहार में मचेगा, क्या सत्ता में परिवर्तन भी हो सकता है? क्योंकि आपका बहुत बड़ा अनुभव रहा है इस चीज। अगर लालू और नीतीश दोनों मिलेंगे तो बिल्कुल मैं बोल रहा हूं कि बड़े पैमाने पर जो सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं, जो चाहते हैं कि हमारा बिहार डेवलप करे, बड़े पैमाने पर विधायकों में विद्रोह होगा। इसलिए ये इन लोग की मंशा पूरा नहीं हो सकता है। लालू नीतीश का कितना भी तिकड़म कर ले, मतलब फिलहाल स्थितियां उस तरीके से नहीं है जहां परिवर्तन देखा जा सके। बिल्कुल। चलिए, तो फिलहाल तो जिस तरीके से नागमणि जी हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री, इनका कहना है कि स्थितियां जो हैं उन स्थितियों को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि परिवर्तन होगा। तो अब ये बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरीके से जो परिस्थितियां और स्थितियां बन रही हैं उसको लेकर आगे क्या होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन अनीश के साथ अविनाश, DTV भारत।